नमस्कार। आज की कथा में हम यह जानेंगे कि भरत जी को लेकर दशरथ जी के मन में शंका थी, क्यों थी और इस बात की चर्चा उन्होंने राम जी से की भी थी। तो होता यह है कि जब वह राम जी से यह कहते हैं कि तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, इसके बाद राम उन्हें प्रणाम कर कर वापस अपने महल में चले जाते हैं। मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद पुनः दशरथ जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि पुष्य नक्षत्र कल ही है, तो कल ही मुझे अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। वो बिल्कुल एक शांतचित अवस्था में नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तो वो तुरंत सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र जी, आप जाइए और राम को पुनः वापस बुला कर लेके आइए मेरे सामने। अब राम जी वापस आते हैं और वह राम जी को बैठने के लिए कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि देखो राम, मेरी आयु बहुत अधिक हो चुकी है। मैंने बहुत अच्छे से इस अयोध्या का राज्य शासन अपने हिसाब से चलाया। मैं दान कर चुका हूँ, पुण्य कर चुका हूँ, यज्ञ कर चुका हूँ, ब्राह्मणों को भोजन करवा चुका हूँ, स्वाध्याय भी मैंने किया है, मैंने बहुत सा अध्ययन भी किया है। और इसके अलावा जो देवता पितर के ऋण होते हैं, उनसे भी मैं उऋण हो चुका हूँ। तो मैं यह चाहता हूँ कि अब तुम इस राज्य का कारभार तुम संभालो। कल पुष्य नक्षत्र है, कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। और इसकी इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दी में मैं क्यों यह तुम्हारा अभिषेक करना चाहता हूँ, इसके कुछ कारण है, तुम सुनो। तो सबसे पहले वह यह कहते हैं कि कई दिनों से मुझे यह स्वप्न आ रहा है कि कई दिनों से एक दुस्वप्न आ रहा है जिसमें भयंकर शब्द सुनाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों के हिसाब से भी मेरे ग्रह नक्षत्र की स्थिति ठीक नहीं है। उसमें राहु सूर्य इस सब का प्रभाव होने के कारण ऐसा है कि संकट का चारों तरफ से मंडराया हुआ खतरा है। परंतु इस स्थिति में यह भी हो सकता है कि राजा की मृत्यु हो जाए, तो मेरा मन शंकित है। दूसरा यह कि मैं एक राजा होने के बावजूद मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, परंतु इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि मेरा मन कल कैसा होगा, मेरा चित्त शांत होगा कि नहीं, मैं चित्त में संयम में रहूँगा कि नहीं। इससे पहले कि कोई भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि यह काम शीघ्र से शीघ्र हो जाए। और इसीलिए वह रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम्हें बुलाने का यह कारण है कि तुम सीता के साथ बिल्कुल संयम पूर्वक अभी से उपवास करो और कुश की शैया पर सो, और यह उपवास अभी से शुरू हो जाना चाहिए। इस प्रकार से वह रामचंद्र जी से कहते हैं। अब राम जी जो है वो उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करते। रामचंद्र जी दूसरों की बातें सुनते ज़्यादा हैं, तो पहले पिता की बातों को सुन रहे हैं। इसके बाद दशरथ जी कहते हैं कि देखो राम, भरत अयोध्या में नहीं है, वह नगर के बाहर है। और मैं यह चाहता हूँ कि जब तक भरत नगर के बाहर है, तब तक ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। अब रामचंद्र जी इस बात पर चुप रहते हैं। शायद दशरथ जी को ही रामचंद्र जी के मनोभाव से कुछ लगा होगा कि वापस से वही कहते हैं, इसका कारण भी कहते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि भरत कितने बड़े धर्मावलंबी हैं, वह तुम्हारा कितना आदर करते हैं, तुम्हारे अनुयायी हैं। बावजूद इसके जब कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला होता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, धर्मज्ञ से धर्मज्ञ पुरुषों का भी चित्त कब मोह में, दोष में पड़ जाए। तो मैं किसी भी तरह का, दशरथ जी किसी भी तरह का एक रिस्क कह लीजिए आप, लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि योग्य राम ही है, ज्येष्ठ पुत्र भी राम ही है, और अयोध्या की प्रजा भी राम को ही चाहती है। परंतु वह शंकित थे कि कुछ भी हो जाए, इससे पहले ही राज्याभिषेक हो जाए। तो भरत को लेकर उनके मन में संदेह थोड़ा सा तो एक कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह
तो है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसका कारण जो कि वो अपने लिए भी कहते हैं कि मैं भी ये तुम्हारा पिता हूँ, परंतु हो सकता है कि मेरा मन भी दोष में आ जाए या किसी मोह में आ जाए, तो मैं भी सही निर्णय नहीं ले पाऊँ। कहने का मतलब है वो किसी भी तरह से बिल्कुल कोई भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते इस काम के लिए, और इसीलिए वह रामचंद्र जी से ऐसा कहते हैं। और इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि रामचंद्र जी के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वह भरत ही हैं, और भरत बहुत ही धर्मात्म राजा है। सभी धर्मात्म उनके पुत्र हैं, वह सभी जानते हैं, अयोध्या के लोग भी उन्हें जानते हैं, और वह राम के अनुयायी हैं। वो शक्तिशाली भी हैं, वह संपन्न है अयोध्या का शासन करने के लिए। तो एक राम के बाद जो पोजीशन है वो एक भरत का भी है। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि वो कोई किसी भी तरह का इसमें विघ्न चाहते नहीं है दशरथ जी। रामचंद्र जी यह सब सुन रहे हैं, वो प्रश्न नहीं करते, अभी भी कोई प्रश्न नहीं करते, और पिता से आज्ञा लेकर वापस अपने महल में जाते हैं। परंतु सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता को वहाँ न पाकर वो अपनी माँ कौशल्या के अंतःपुर में जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं उनकी माँ रेशमी साड़ी पहने हुए नारायण जी का ध्यान कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही है। और इसके बाद वहीं पर लक्ष्मण, सीता और सुमित्रा जी भी खड़ी हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है कि परिवार के सभी लोग वहाँ पर हैं, परंतु कैकेयी जी नहीं है। इस बात से इस बात का एक संकेत मिलता है कि संभवतः कौशल्या और सुमित्रा में जो आत्मीयता थी वह उनके साथ ऐसे आत्मीयता के संबंध कैकेयी के साथ नहीं रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा काम होने वाला है। और यह बात अब सब जान गए हैं परिवार के लोग, सुमित्रा, कौशल्या, लक्ष्मण, सीता, सभी जान गए हैं। परंतु इस राजाभिषेक की बात से अभी कैकेयी अनभिज्ञ हैं। और जब परिवार के सभी लोग वहाँ एकत्रित हैं तो एब्सेंस बस कैकेयी का है, क्योंकि ऐसे भी भरत और शत्रुघ्न तो यहाँ है नहीं अयोध्या में। तो एक फैमिली मेंबर में, एक परिवार के सदस्य में मात्र कैकेयी वहाँ पर नहीं है। और भरत को लेकर थोड़ा सा दशरथ जी के मन में शंका भी है। तो यह एक छोटा सा एक प्रश्न चिन्ह एक यहाँ पर आता है कि क्या दशरथ जी के मन में बात चल रही है। और यह संकेत मिलता है कि कैकेयी का संबंध जो है वो सुमित्रा और कौशल्या के साथ उतना आत्मीयता का नहीं रहा होगा। और इसके बाद इस बात का संकेत हमें इससे भी मिलता है कि कौशल्या जब पूजा करने के बाद रामचंद्र जी को आशीर्वाद देती हैं, तो सबसे पहले उन्हें यह कहती हैं कि तुम्हें नारायण जी का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रसाद से तुम्हें राजलक्ष्मी मिली है। राम जी यहाँ यह भी कहते हैं, अपनी माता से यह नहीं कहते हैं कि मैं युवराज बनने वाला हूँ, मुझे राज लक्ष्मी मिलने वाली है, परंतु वह यह कहते हैं, क्योंकि वह इतने नम्र हैं कि उनके एक वर्ड्स में ही, उनके शब्द में ही उनका वो नम्रता झलकता है। वह यह कहते हैं कि माँ, मुझे पिताजी ने अयोध्या के राज्य का पालन का भार सौंपा है। तो एज ए एक काम वो बोल रहे हैं कि मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वह इसको राजलक्ष्मी के भोग की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, और यही दृष्टिकोण का एक फर्क है, और यही राम को अन्य लोगों से अलग करता है। तो होता यह है कि वह माँ से यह कहते हैं कि मुझे यह भार मिला है कि मैं अयोध्या का जो कार्यभार को संभालूं। माँ उन्हें आशीर्वाद देती हैं, और झरझर उनके नेत्र से आंसू बहे जा रहे हैं। कौशल्या माँ बहुत प्रसन्न है, और वह राम जी को दीर्घायु की आशीर्वाद देती हैं। वह उन्हें कहती हैं, तुम दीर्घायु रहो, सदा तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं वह नष्ट हो जाएं, और तुम राजलक्ष्मी का भोग करते हुए मेरे और सुमित्रा के सहृदयों को आनंदित करो। अब यहाँ भी जो आशीर्वाद दे रही हैं कौशल्या, उसमें सुमित्रा का वर्णन है, उनके अपने सहृदयों का वर्णन है, पर कैकेयी माता के बारे में वो कुछ नहीं कहती। हर सबका वो जिक्र कर रही हैं कि सबको तुम आनंदित करो, परंतु यहाँ भी कैकेयी का जिक्र नहीं है। तो यह एक साफ एक संकेत तो वाल्मीकि जी दे ही रहे हैं कि रिश्तों में उतनी मधुरता नहीं थी कैकेयी के साथ इन दोनों की, जितनी की सुमित्रा और कौशल्या की थी आपस में। अब इसके बाद होता यह है कि रामचंद्र जी
लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं और उन्हें बड़े प्यार से कहते हैं कि यह राजलक्ष्मी, ये लक्ष्मण जो मुझे मिली है, तो ये समझो कि तुम्हें ही मिली है और मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तुम इसका भोग करो। वो उनको उनको वो लक्ष्मण के लिए उनका स्नेह बहुत बहुत झलकता है, हर 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 अवसर पर लक्ष्मण के लिए उनका स्नेह झलकता है। और इसके बाद वह माताओं को प्रणाम करके अपनी माता से कहते हैं कि पिताजी की आज्ञानुसार मुझे उपवास करना है माँ, तो आप मुझे और सीता को बताइए कि इस उपवास के निमित्त क्या कर्म होंगे। तो ये सब पूछने के बाद राम जी सीता जी को लेकर अपने महल में वापस चले जाते हैं। तो कथा यहाँ तक हुई है। अब आगे की कथा क्या होती है, किस प्रकार कहाँ पर वो मंथरा की एंट्री होती है और कहानी किस हिसाब से बदलती है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। जिसे भी रामायण, वाल्मीकि रामायण की कथा पसंद हो, उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।